आज के क्वेश्चन सीरीज अमरूद का फल किस प्रकार का होता है? बेरी, ड्रुप, ब्लास्ट, कैप्सूल। तो दोस्तों अमरूद का फल ड्रुप होता है, सॉरी ड्रुप नहीं, बेरी होता है, बेरी। अमरूद का फल बेरी होता है, बेरी या सरस। आंवले का फल किस प्रकार का होता है? तो दोस्तों आंवले का फल कैप्सूल होता है, कैप्सूल। भिंडी का भी कैप्सूल होता है। अनार का फल किस प्रकार का होता है? अनार का फल किस प्रकार का होता है? तो दोस्तों अनार का फल ब्लास्टा होता है। टमाटर, बैंगन, मिर्च तीनों एक ही कुल के हैं, सोलेनेसी कुल से हैं। फल किस प्रकार का होता है? बेरी, ड्रॉप, ब्लास्ट या कैप्सूल। तो दोस्तों बेरी या सरस होता है टमाटर मिर्च का फल। अमरूद का फल भी बेरी या सरस होता है। भिंडी का फल किस प्रकार का होता है? बेरी, ड्रॉप, ब्लास्टा, कैप्सूल। तो दोस्तों भिंडी का फल है वो कैप्सूल होता है, कैप्सूल। हॉर्टिकल्चर शब्द किस भाषा से शब्द है? हॉर्टिकल्चर शब्द, तो दोस्तों हॉर्टिकल्चर शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का। केंद्रीय बागवानी संस्थान मैजीफेमा नागालैंड की स्थापना मंजूर कब किया गया था? तो दोस्तों जनवरी 2008 में केंद्रीय बागवानी संस्थान मैजीफेमा नागालैंड की स्थापना मंजूर की गई थी, 2008 जनवरी। विश्व का कितना फल उत्पादन भारत करता है? 11, 14, 18, 20। तो दोस्तों 11% करता है। दूसरा स्थान है फल उत्पादन में भारत का। संसार में सर्वाधिक फल उत्पादन कौन सा देश करता है? भारत, चीन, जापान, ब्राजील। तो दोस्तों चीन करता है। भारत में सबसे ज्यादा कौन सा राज्य फल उत्पादन करता है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश करता है 2014-15 में। और दोस्तों महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है। और महाराष्ट्र पहले, आंध्र प्रदेश से पहले महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर था दोस्तों फल उत्पादन में, लेकिन वर्तमान में आंध्र प्रदेश है। इनका ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों का उत्पादन में थोड़ा बहुत ही अंतर है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर कहाँ स्थित है? बेंगलुरु, लखनऊ, श्रीनगर, मैसूर। तो दोस्तों ये सब ट्रॉपिकल है वो लखनऊ में स्थित है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर स्थित लखनऊ में स्थित है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर CITH कहाँ स्थित है? मुंबई, श्रीनगर, बेंगलुरु, वाराणसी। तो दोस्तों श्रीनगर में स्थापित है ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर CITH कहाँ स्थित है? श्रीनगर में। सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? मुंबई, कसारगढ़, केरल, मैसूर कर्नाटक या तिरुवनंतपुरम। तो दोस्तों कसारगढ़ केरल में स्थापित है सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, कासरगढ़ केरल। राजस्थान में उद्यान निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? 1988, 85, 87 या 1989 में। तो दोस्तों 1989 में हुई थी राजस्थान में उद्यान निदेशालय की स्थापना। भारत में सर्वाधिक उत्पादन किस फल का होता है? तो दोस्तों भारत में जो सर्वाधिक उत्पादन है वो केला का होता है, सर्वाधिक उत्पादन केला का होता है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल किस फल का है? केला, आम, पपीता, नींबू। तो दोस्तों सर्वाधिक क्षेत्रफल आम का है और उत्पादन केला का है। दोस्तों इनमें से अधिकतर क्वेश्चन है जो इस वीडियो के अधिकतर क्वेश्चन अधिक एग्जामों में पूछे गए हैं और बार बार पूछे गए हैं, रिपीट हुए क्वेश्चन अधिकतर हैं इस वीडियो में। तो आप सभी क्वेश्चनों को ध्यान से एक बार देखें। भारत में सर्वाधिक उत्पादकता किस फल की है? केला, आम, पपीता, नींबू। तो दोस्तों प्रति हेक्टेयर जो सर्वाधिक उत्पादकता है वो केला की ही होती है, केला राइट आंसर है। संतुलित आहार की दृष्टि से एक व्यक्ति को प्रतिदिन कितने ग्राम फल का सेवन करना चाहिए? संतुलित आहार की दृष्टि से 92 ग्राम, 80 ग्राम, 75 ग्राम या 60 ग्राम। तो दोस्तों 92 ग्राम है, प्रतिदिन जो 92 ग्राम फलों का सेवन स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है।
खाद्य पदार्थों के संरक्षण में सिरका की कितनी मात्रा ली जाती है? 2 से 3%, 3 से 4%, 5% या 6 से 7%? तो दोस्तों सिरका की 2 से 3% मात्रा प्रयोग की जाती है, 2 से 3%। अंगूर की शराब के लिए कौन सी किस्म उपयुक्त है? ब्यूटी सीडलेस, पूसा और बसी, अर्का कंचन या अर्का मैजेस्टी? तो दोस्तों ब्यूटी सीडलेस शराब के लिए, मदिरा के लिए उपयुक्त किस्म है दोस्तों पूसा और बसी भी अंगूर की एक अच्छी उन्नत किस्म है। पपीते में कौन सा विटामिन अधिक पाया जाता है? ए, सी, बी, सभी? तो दोस्तों पपीते में विटामिन ए अधिक पाया जाता है। दोस्तों अगर पूछा जाए कच्चे पपीते में कौन सा विटामिन अधिक पाया जाता है, तो दोस्तों विटामिन सी पाया जाता है कच्चे पपीते में, और विटामिन ए पके पपीते में पाया जाता है। फलों में शर्करा किस रूप में होती है? दोस्तों ये क्वेश्चन अधिक एग्जामों में रिपीट हो चुके हैं। ये फलों में शर्करा वाला, गैलेक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज या सुक्रोज? तो दोस्तों फ्रक्टोज के रूप में पाई जाती है जो फलों की शर्करा है, फ्रक्टोज। विटामिन सी सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? तो दोस्तों चेरी, आंवला, अमरूद या लेमन? तो दोस्तों सबसे अधिक विटामिन सी है वो चेरी में पाया जाता है। अगर यहाँ पर ऑप्शन चेरी नहीं होता तो दोस्तों उसके बाद आंवले में विटामिन सी सेकंड नंबर पर आंवले में पाया जाता है। चेरी में सबसे ज़्यादा इसमें अधिक पाया जाता है। उसके बाद दोस्तों विटामिन सी अमरूद में पाया जाता है। दोस्तों अगर आपको ये चेरी का ऑप्शन नहीं होता, आंवला, अमरूद, लेमन होता, तो फर्स्ट नंबर पे आंवला होता। दोस्तों अगर चेरी आंवला नहीं होता तो उसके बाद अमरूद होता, और दोस्तों उसके बाद नींबू, नींबू के बाद दोस्तों मीठा नारंगी में सबसे ज़्यादा विटामिन सी का क्रम पाया जाता है। और दोस्तों ये क्वेश्चन विटामिन सी वाले पीएचडी, नेट वगैरह वगैरह बहुत एग्रीकल्चर एग्जामों में पूछे गए हैं, तो आप इनको थोड़ा याद रखें। सबसे ज़्यादा चेरी, अगर चेरी ऑप्शन में, नहीं तो आंवला आपका आएगा, और नहीं तो अमरूद आएगा। और दोस्तों ये कन्फ्यूजन होता है अमरूद और नींबू के बीच में, क्योंकि हम समझते हैं नींबू बहुत खट्टा है तो नींबू में बहुत ज़्यादा विटामिन सी होता है, तो बिल्कुल बात सही है। लेकिन किताबों के अनुसार अमरूद में विटामिन सी ज़्यादा है नींबू से, और आंवले में अमरूद और नींबू दोनों से ज़्यादा है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? काजू, बादाम, अखरोट या सभी में? तो दोस्तों काजू में पाया जाता है। काजू में 21 से 22% काजू पाया जाता है, और बादाम में दोस्तों 20% काजू पाया जाता है, और अखरोट में 15% के लगभग पाया जाता है। दोस्तों काजू में इन सभी में से अधिक प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा विटामिन फलों में नहीं पाया जाता है? ए, डी, बी, कोई नहीं? तो दोस्तों विटामिन डी नहीं पाया जाता है। अधिकतर विटामिन डी सूर्य से प्राप्त होता है। सबसे अधिक मात्रा में किस फल में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है? अंगूर, सिरका, इमली या सभी? तो दोस्तों इमली में सबसे ज़्यादा टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, गोलगप्पे वगैरह बनाने के जो काम आता है। किस ड्राई फ्रूट में सबसे अधिक मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? बादाम, काजू, अखरोट, कोई नहीं? तो दोस्तों वसा काजू में थोड़ी ज़्यादा थी, और फास्फोरस बादाम में ज़्यादा है। पाया तो सभी में जाता है, लेकिन ज़्यादा बादाम में पाया जाता है थोड़ा सा, और वसा काजू में ज़्यादा है बादाम से। बेर में आई व टी कलकायन राजस्थान में व्यापारिक रूप से प्रवर्धन किस माह में किया जाता है? दोस्तों प्रवर्धन तो आप कभी भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन व्यापारिक रूप से प्रवर्धन कब किया जाता है? तो दोस्तों जून, जुलाई, फरवरी, मार्च, मई, जून, कोई नहीं? तो जून जुलाई के महीने में किया जाता है दोस्तों। और उद्यान स्थान एवं भूमि चुनाव में भूमि ढलान अधिक नहीं होना चाहिए, कितने सेंटीमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए? तो 7 सेंटीमीटर से अधिक, 5 सेंटीमीटर से अधिक, A+B दोनों, या 4 सेंटीमीटर से अधिक? तो दोस्तों 5 सेंटीमीटर से अधिक ढलान, जो ढाल भूमि नहीं होनी चाहिए उद्यान के स्थान एवं भूमि चुनाव के समय। पौधे लगाने की सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली विधि है
आयताकार, वर्गाकार, पूरक विधि या षटभुजाकार विधि। तो दोस्तों वर्गाकार विधि है सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाने वाली विधि, वर्गाकार विधि। पाले से बचाव के लिए गंधक के अम्ल की कितनी मात्रा ली जाती है। दोस्तों ये क्वेश्चन हो सकता है आपको आता भी हो बहुत अच्छी तरह से। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, लगभग हर बार रिपीट होता रहता है। पाले से बचाव के लिए गंधक के अम्ल की कितनी मात्रा ली जाती है। तो दोस्तों 0.1% राइट आंसर है। दोस्तों हर तरह के एग्रीकल्चर से संबंधित एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सरल भी है। दोस्तों इसमें ये गड़बड़ी हो जाती है, 0.1 दे दिया, उसके बाद 0.01 दे दिया, तो एग्जामिनर क्या थोड़ा घुमाने के लिए इसमें 0 लगा देता है, बस वही थोड़ा कंफ्यूजन होता है। नहीं वैसे सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि बहुत बार आ चुका है। उद्यान में वायुरोधी वृक्ष किस दिशा में लगाए जाते हैं। उत्तर पश्चिम में, पूर्व पश्चिम में, उत्तर दक्षिण में या दक्षिण पश्चिम में। तो दोस्तों उत्तर पश्चिम में लगाए जाते हैं। उद्यान में वायुरोधी वृक्ष हैं जो उत्तर पश्चिम दिशा में लगाए जाते हैं, क्योंकि दोस्तों पश्चिम से लू वगैरह हवाएं आंधी चलती हैं, उत्तर से शीतलहर आने का प्रकोप होता है, इसलिए उत्तर पश्चिम में लगाए जाते हैं वायुरोधी वृक्ष। नर अंगों के पहले परिपक्व होने की स्थिति को प्रोटोएंट्री कहते हैं। तो दोस्तों आपको ये चीज़ तो पता चल गया, प्रोटोगायनी और प्रोटोएंट्री दोस्तों दो होते हैं। तो जो प्रोटोएंट्री होती है वो नर अंगों के पहले परिपक्व होने को कहते हैं प्रोटोएंट्री, और प्रोटोगायनी मादा अंगों के पहले परिपक्व होने को कहते हैं। तो ये किस फल में पाया जाता है। पपीता, सीताफल, चीकू या सभी में। तो दोस्तों प्रोटोएंट्री अवस्था सीताफल में पाई जाती है, सीताफल। नींबू के फलों को गिरने से रोकने के लिए 2,4-D की कितनी मात्रा प्रयोग करते हैं। 10 ppm, 20 ppm, 30 ppm या 40 ppm। तो दोस्तों 20 ppm के लगभग प्रयोग करते हैं नींबू के फलों को गिरने से रोकने के लिए। ppm का अर्थ होता है पार्ट पर मिलियन। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, ppm का अर्थ क्या होता है, पार्ट पर मिलियन होता है दोस्तों। अगला है दोस्तों जड़ों की शीघ्र निर्माण के लिए प्रयोग करते हैं IAA, NAA, IBA, GA। तो दोस्तों IBA प्रयोग करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम में। फलों को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन काम में आता है दोस्तों। इथ्रेल, इथेफोन, A+B, कोई नहीं। तो दोस्तों इथ्रेल भी काम आता है, इथेफोन भी काम आता है, दोनों ही काम आते हैं। तो आंसर क्या होगा, A+B दोनों। तैरते हुए दोस्तों, ये तैरते हुए सब्जी उद्यान की खेती डल झील पर कहाँ की जाती है। श्रीनगर उत्तराखंड में, हरिद्वार में, श्रीगंगानगर में। तो दोस्तों श्रीनगर में की जाती है, डल झील श्रीनगर में स्थित है दोस्तों। वहां पर क्या होता है, पानी में तैरते हुए टोकरियों वगैरह में खेती की जाती है। आम के उद्यान में प्रथम वर्ष यूरिया की मात्रा कितनी रखी जाती है प्रति पौधा। 250 ग्राम, 150 ग्राम, 250 ग्राम या 750 ग्राम। तो दोस्तों प्रथम वर्ष में प्रति पौधा आम के जो उद्यान होता है उसमें 250 ग्राम यूरिया प्रयोग करते हैं, 250 ग्राम। नींबू का सिट्रस कैंकर रोग किसके कारण होता है। कवक, सल्फर की कमी, अधिक नमी से या बैक्टीरिया से। तो दोस्तों ये बैक्टीरिया से होता है, जेंथोमोनास सिट्रीसाई नामक बैक्टीरिया है। सुपरवाइजर 2015 में पूछा गया था नींबू का सिट्रस कैंकर रोग का कारण है, तो उसमें बैक्टीरियाओं के नाम दिए गए थे 4, उनमें दिया गया था जेंथोमोनास सिट्रीसाई। तो जेंथोमोनास सिट्रीसाई के कारण होता है, बैक्टीरिया से ये। संतरा के रस में कड़वापन किसके कारण होता है। एंथोसाइनिन, लिमोनिन, निमोडिसिन, कोई नहीं। तो दोस्तों संतरा के रस में लिमोनिन के कारण कड़वापन होता है। तो दोस्तों यहाँ पर 40 क्वेश्चन समाप्त हुए। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, वीडियो को आप 1-2 बार दे सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों, और कमेंट्स जरूर करें। आपको कमेंट्स जरूर करना है, आपको कमेंट्स में कुछ भी लिख दें, आप अपना नाम लिख दें, अपना कुछ भी लिख दें, आपको कमेंट्स जरूर करें। वीडियो को लाइक तो बनता ही है बिल्कुल।